कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे तो कभी डर ही नहीं लगा और मैं 100% श्योर था कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो एक्सेप्ट योर फीलिंग्स कि दिस फियर इज़ नेचुरल। सेकंड थिंग, हैव अ बैकअप प्लान। इफ यू हैव अ बैकअप प्लान ना, ट्रस्ट मी, बहुत सारा हेडेक हमारा दिमाग का खत्म हो जाता है। हैव अ बैकअप प्लान टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, छोड़ के आए हैं, तो इफ यू कैन कंसीडर द पॉसिबिलिटी कि यू कैन गो बैक देयर इन केस थिंग्स डोंट वर्क आउट, it would be really good. What else you can try is you can try writing similar exams which are relatively less difficult. SSC CGL का एग्जाम है, क्लर्क का, पीओ का, रेलवेज का, जो भी एग्जाम अगर आप एक लिख के जॉब इंश्योर कर सकते हैं, तो दिमाग की एक बहुत बड़ी हेडेक चली जाती है, ठीक है? देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस फियरफुल इन योर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट थिंग इज़ कि खुद से मोटिवेशन कैसे डिराइव करें और औरों से मोटिवेशन कैसे डिराइव करें। देखिए, व्हेन यू आर फीलिंग लो ना, व्हिच इज़ एज़ आई सेड वेरी नेचुरल, तो ट्राई टू फॉल बैक ऑन योर पास्ट अचीवमेंट्स। Think about the times when you actually surprised yourself, when you amazed yourself, when you achieved something, you got some prize, yeah, you did something which you are still proud of. थिंक अबाउट दोज मोमेंट्स, दे विल गिव यू द मोटिवेशन कि तुमने पास्ट में अगर कभी कुछ अचीव करके दिखाया है, तो अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड रहो तो यू कैन डू दैट अगेन, ठीक है? बाकी व्हेन आई सेड दूसरों से मोटिवेशन कैसे डिराइव करें, तो व्हाट हैपेंस इज़ जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, ठीक है? ट्राई टू थिंक अबाउट दोज़ पीपल हू आर डूइंग द प्रिपरेशन, या डूइंग नॉट जस्ट प्रिपरेशन बट हू आर जस्ट लिविंग देयर लाइव्स इन circumstances which are more difficult, which are worse off as compared to you. Try to think of these people कि लोग कैसे परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। आप सबने शायद ये वीडियो देखी होगी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, वो 19 साल का एक लड़का है जो कहीं मैकडी वगैरह में काम करता है और वापस आते टाइम ही हैज़ एस्पिरेशंस ऑफ गोइंग इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, और अपने फिजिकल की तैयारी का उसे समय नहीं मिल पाता है। इस वजह से व्हाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम द वर्क ही इज़ रनिंग ऑल द वे टू हिज होम एट नाइट, 12 o'clock एट नाइट। अब ऐसी डेडिकेशन कहाँ मिलेगी? थिंक अबाउट सच पीपल कि सच पीपल आर नॉट गोइंग इनटू द मोड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस कि आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव द फैसिलिटीज और द सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसे लोग कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस who have maybe who are much better placed as compared to these people. तो इस तरीके से you can derive motivation from people around you. Next thing is you will feel motivated if you continue to excel yourself. ठीक है? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनी अदर रैंडम पर्सन, व्हाट यू शुड सी इज़ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया था, तो सपोज़ मेरे 60 नंबर आए थे, आई गॉट 60 मार्क्स। जब मैं नेक्स्ट दे रही हूँ या उससे नेक्स्ट दे रही हूँ, इज़ माय नॉलेज बेस इम्प्रूविंग? आर माय मार्क्स इम्प्रूविंग? इज़ माय स्ट्रैटेजी इम्प्रूविंग? इफ नॉट इम्प्रूविंग, देन वर्क टुवर्ड्स इट, ठीक है? This way, by continuously assessing yourself, you can continue to stay motivated. Next thing is, to the extent possible, surround yourself with people who are your genuine well wishers. और मैं बहुत बार कहती हूँ, आपके शायद पेरेंट्स से ज़्यादा जेन्युइन वेल विशर आपका कोई नहीं हो सकता। व्हेन यू फील लो, तो ट्राई टू टॉक टू दीज पीपल। आपका भाई बहन, योर पेरेंट्स, योर सम गुड फ्रेंड, दोज हु कैन रिमाइंड यू कि यू आर अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड यू कैन डू इट। So, having a circle of such well wishers is very important. For me, it was my brother and rather the whole family. मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, थैंकफुल टू, वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास इतने पॉजिटिव लोग थे। वो उनका एक एक सेंटेंस दिन बना देता था। तो मैं अपना जिस दिन मेंस एग्जाम दे के खत्म हो गया था एंड आई वाज कमिंग बैक, तो मेरा भाई मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि कैसा गया। मैंने कहा कि फलाने फलाने उसमें मेरा क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। आफ्टर दैट आई डिडंट कंप्लेन मच, सिर्फ इतना बोल के आई वेंट साइलेंट। मेरा भाई बोल रहा है, ओ तो फिर ठीक है, इंडिया की टॉपरा में तू आने लाग रही है, विच बेसिकली मेंट कि ओके यू आर गोइंग टू बी वन अमंग इंडियाज टॉपर्स। तो मेरी हंसी निकल गई थी। आई डिड नॉट एक्चुअली बिलीव इट एट दैट टाइम, बट मन को खुशी होती है कि देयर आर पीपल अराउंड यू हु बिलीव सो मच इन योरसेल्फ। सो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु यू कैन फॉल बैक ऑन if things are going wrong, if you are feeling low and demotivated. And one another important thing, have some ideal in your life.
जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क या जिसकी पर्सनैलिटी से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं। फॉर मी इट वाज़ स्वामी विवेकानंद। ऐसे लोगों को अपने सामने रखिए, उनके थॉट्स को सामने रखिए। हमें पता नहीं चलता है व्हेन दीज़ स्मॉल स्मॉल थॉट्स दे गिव अस सो मच ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। One thought which is always close to my heart is that every human being has to go through either of the two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. And the difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons. It is a powerful thought. So whenever your mind would be telling you to kind of waste time, या फिर go for entertainment, या go for something else other than studies, when this thought flashes used to flash before my mind, I used to think, no, I don't want to have a life of regret. I am going to give my best, and I'm not going to allow myself to be carried away by any negative thoughts. तो अपने अराउंड पॉजिटिव थॉट्स रखिए। एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे हर कोई यूपीएससी के लिए नहीं बना होता है ना? आपके टैलेंट्स स्किल्स वो किसी और चीज़ के लिए हो सकते हैं। यू कुड बी अ वेरी गुड पेंटर, और यू कुड बी somebody who could really excel at any other field. So for any reason, be lack of efforts from our side, या फिर हम कह लें दुर्भाग्य, ड्यू टू लैक ऑफ गुड लक एट आवर एंड, किसी भी कारणवश अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो प्लीज मैं दिल से बोल रही हूँ, इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने मन में ये बार बार थॉट लाती रहती थी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, मेहनत मेरी रहमत तेरी। इट वॉज काइंड ऑफ प्रेयर टू गॉड कि भगवान मेरी तो ये विश है, अल्टीमेटली चलेगी तुम्हारी विश, और मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगी, मेहनत मेरी रहमत तेरी, आगे तुम्हारी कृपा है। तुम्हारी कृपा हो गई, सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है, वरना बैकअप प्लान था एसएससी सीजीएल ज्वाइन कर लेंगे। तो बचे, लास्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5-5 या 6-6 अटेम्प्ट के बाद निकाल के गए हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी ज़िंदगी के सबसे प्राइम ईयर्स इस प्रिपरेशन में लगाने के बाद निकल गए हैं, पर तब तक भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सो होप फॉर द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। ठीक है? बी मेंटली स्ट्रांग, बी मेंटली टफ, उसकी ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान तो डेफ़िनिटली इसकी बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पे एंड अदरवाइज़ कि इतनी मेहनत की, दिस एंड दैट, अल्टीमेटली टेल अस वाज़ इट वर्थ इट? मैं अपने एक्सपीरियंस से डेफिनिटली बता सकती हूँ कि एवरी सिंगल डे आई फील थैंकफुल, आई फील ग्रेटफुल टू गॉड, टू माय फैमिली हु सपोर्टेड मी एंड मेड दिस हैपन। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। द प्रोफेशन दैट आई एम इन, इट गिव्स एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज टू फील फील गुड अबाउट योरसेल्फ बाय सर्विंग द सोसाइटी। तो जो हम प्रिलिमिनरी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो हम अपने दिमाग में आंसर्स बनाते हैं ना कि वाई आई एस, तो हम बोलेंगे कि वी वांट टू सर्व द सोसाइटी। ट्रस्ट मी, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू इट इफ यू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड टू द आइडियल्स दैट एक्चुअली ड्रॉव यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। You get n number of opportunities, and the amount of satisfaction that you draw from that by doing your job well and by making an impact in people's lives, that is unparalleled. तो बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, and I definitely feel that all the effort, all the pain was definitely worth it. Do you have work life balance? बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आई टेल यू, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, कार्डर टू कार्डर डिफर करता है, विद इन अ कार्डर ऑल्सो, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिफर करता है, एंड पोस्ट टू पोस्ट डिफर करता है। कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगी, कुछ पोस्ट रेगुलर होंगी जहाँ पे आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आई फील कि इट इज़ अप टू यू। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने नियर एंड डियर वंस के लिए टाइम निकालना है, तो ट्रस्ट मी, अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, तो यू विल फाइंड वेज टू फाइंड टाइम फॉर दैट। इफ यू आस्क मी, यस आई हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। मैं अपने परिवार के लिए समय निकाल पाती हूँ। साल में 1 या 2 बार छुट्टी लेके मैं अपने घर हरियाणा भी ज़रूर होके आती हूँ। तो मेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है, और मैं ये नहीं मानूँगी आज के दिन कि मैंने ऐसी जॉब जॉइन कर ली है जो मतलब दिन-रात मैं सिर्फ़ उसी में लगी हूँ और मुझे अपने या परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा नहीं है, आई हैव वर्क लाइफ बैलेंस, एंड इफ यू एस्पायर, इफ यू रियली ट्राई फॉर दैट, you too also can have. It is a demanding job, no doubt, but yes, if you are dedicated, you can definitely take out time for yourself and family. uh, uh, Now the last thing from my side, before after that I'll start taking the questions. uh, you know uh,
Instagram pay, I have created my account very recently. That I created because a lot of fake accounts were getting created, and I got many complaints that these people who had created the fake account, they were demanding money from others. So, request to all of you. I am